यानेव हत्वा न जिजीविषामस् यानेव ज्ञानेन हत्वा न जिजीविषाम एव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। Hare Krishna. Translation. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अ, हमें नहीं पता कि उनको हराना सही है या उनसे हार जाना सही है। राइट, आक्रमण करना सही है या फिर हार जाना सही है। नॉर डू वी कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमको यहाँ पे अर्जुन की देखने को मिल रही है कि अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि माई वे इज द हाईवे। राइट, जनरली हम लोगों का सबका यही मेंटालिटी है कि मुझे जो सही लगता है वही सही है, या अम, मेरा ओपिनियन ही हमेशा सही रहेगा क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है। लेकिन कई बार हम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखना मिस कर देते हैं। हम अपने दृष्टिकोण से रियलिटी को देखते हैं और हमको लगता है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है रियलिटी का वही सही है। और अगर इससे भी और खतरनाक चीज क्या होती है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मत और हमारे दृष्टिकोण से विपरीत जाता है या कुछ उसका अलग थॉट प्रोसेस रहता है, हमको क्या लगता है? वो गलत है। क्या वो लगता है हमको? गलत है। हाँ, वो गलत है हमको, पहली बात तो लगता है। और क्या लगता है? हमारा विरोधी है, या वेरी गुड, हमको लगता है कि ये मेरा अपोनेंट है। जैसे अगर हमने कुछ चीज, ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारे कुछ सबॉर्डिनेट्स हों, हम एक पोजीशन में हों और हमारे अंडर कुछ काम करते हों लोग, या फिर हमारे मित्र भी हो सकते हैं। हमने उनको कुछ तो करने को बोला और हमने एक तरीके से करने को बोला, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया, कुछ दूसरे तरीके से किया, या फिर उन्होंने हमारे मुंह पे डायरेक्टली बोल दिया कि दूसरा तरीका बेटर रहेगा। तो इमीडिएटली क्या होता है, अंदर से एक ऐसे आग जलती है। राइट, अंदर से आग जलती है। जलती है कि नहीं जलती है? जलती जल्दी। है। हाँ, क्यों? पहले तो हमको लगता है कि अरे गलत है ये, नहीं तो फिर क्या लगता है कि अरे मेरे अगेंस्ट बोला, इसकी इतनी हिम्मत। और अगर वो हमसे सबॉर्डिनेट है तब तो और भी ज्यादा फील होता है वैसा। और हमको लगता है कि हमारे से कुछ अलग इसने मत पेश किया, मतलब हमारे अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है ये। राइट, क्योंकि हम हमारे ओपिनियंस से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। हमको लगता है कि हमारे ओपिनियंस जो हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से आ रहे हैं, तो इसीलिए अगर किसी ने हमारे ओपिनियंस के ऊपर सवाल उठाया, इसका मतलब वो हमारी बुद्धि के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारी बुद्धि के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो प्रेजेंट है, हर एक व्यक्ति प्रेजेंट में जैसा है, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड रहता है। उसका अपब्रिंगिंग कैसा रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है, और उसके उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो इन सब के अनुसार अलग अलग जो लोग रहते हैं, उनका लाइफ को देखने का, सिचुएशंस को देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग रहता है। तो हम जरूरी नहीं है ऐसा बोल दे कि या तो हम सही हैं या तो सामने वाला सही है, या तो हम ज्यादा हैं या तो सामने वाला ज्यादा है। नॉट नेसेसरीली। उससे बेटर क्या रहेगा, हम बोल सकते हैं कि हमारा इस सिचुएशन में या फिर इस चीज के बारे में जो जानकारी है, वो ठीक है, हो सकता है सामने वाले से कम हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कम हैं। हो सकता है कि हमारा जानकारी सामने वाले से दूसरे फील्ड में ज्यादा हो। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि आपके अंदर कम है, वो
वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, उसके दिल में हमारे बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन नेचुरली हमें क्या लगता है कि अरे मतलब ये समझता है कि मेरे अंदर ये कमी है। राइट, होता है कभी कभी ऐसा। वो हमको नहीं, वो उसके मन में है भी नहीं है थॉट कि हमारे अंदर वो कमी है, वो सिर्फ अनअज्यूमिंग वे में वो सिर्फ कर रहा है तारीफ किसी दूसरे व्यक्ति की, कि उसको सही लगता है वो। लेकिन क्योंकि हमारे जीवन का सेंटर हम खुद हैं, हम लोग हर चीज को खुद के अराउंड देखते हैं। हमको लगता है कि अरे वो मेरी निंदा कर रहा है, मतलब सपोज कोई एक व्यक्ति हमारा मित्र है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला कि अरे यार कितना इंटेलिजेंट है वो। तो इमीडिएटली हमारे मन में क्या आएगा, अच्छा वो इंटेलिजेंट है मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अगर किसी ने बोला कि कितना केयरिंग है वो, तो हमारे मन में क्या आएगा, अच्छा वो केयरिंग है, इसका मतलब मैं केयरिंग नहीं हूँ। अरे बाबा, कब बोला उन्होंने कि आप केयरिंग नहीं हो? उन्होंने कब बोला कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो? बोला ही नहीं। बट हमको ऐसा लगता है, हमारा ऐसा परसेप्शन हो जाता है, और फिर ऐसा सोच सोच के फिर हम खुद का एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट कर देते हैं, जबकि है ही कुछ है ही नहीं। तो ये सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जब हम अम, एक बेसिकली हमें एक परसेप्शन डेवलप करते हैं, या तो दूसरे वाले का या तो खुद के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि अगर कोई हमारे मत के अगेंस्ट रहता है या अलग रहता है, तो पहली बात तो हमको इमीडिएटली हमारे मन में क्या आता है कि ये गलत है। हम पूरे ओवरऑल सिचुएशन को नहीं देखते। थोड़ा सा ऐसा, कितनी बार आई कैन से कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ओपिनियन से थोड़ा ऊपर उठें, उसको थोड़ा सा गिव अप करें और ऑब्जेक्टिव तरीके से आप देखें सिचुएशन को, देन कई बार ऐसा होगा कि आपको खुद को समझ जाएगा कि हाँ यार ये जो बोल रहा है ये सही है, इसके अंदर काफी कुछ वैलिड चीजें हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा ना हमें अपने ओपिनियन से डिटैचमेंट चाहिए, और थोड़ा सा ओपन माइंड होके थोड़ा सा सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से डिटैच होके देखते आना चाहिए। और फिर हो सकता है कई बार हमको डिटैच होके जब देखे तो समझे भी कि सामने वाले का उतना इम्प्रैक्ट का उतना प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। तो इट्स बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल, दोनों भी पॉसिबल हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज मेरा ओपिनियन है ये, दैट डज नॉट मीन कि हमें कुछ दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देयर कैन बी डिफरेंट ways of doing the same thing and all of them might be right also। तो पहली बात तो ये होता है। दूसरी बात, हमको लगता है कि हमारी इंसल्ट कर रहा है, अगर हमारे मत से अग्री नहीं होता, उसका कोई दूसरा मत है तो हमको लगता है हमारा इंसल्ट कर रहा है। और दूसरा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे मत से भिन्न ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और वो ज्यादा इफेक्टिव है भी, तो हमारा खुद के प्रति एक ये हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है कि अरे हाँ यार, मुझे क्यों नहीं आया ये थॉट। राइट, ऐसा होता है कभी कि मेरे मेरे मन में क्यों नहीं आया ये, मुझे आना चाहिए था थॉट, मतलब मेरे अंदर कमी है। तो ये एक तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि सब लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेवल का एक्सपर्टीज है सभी का। अभी अगर सपोज कोई एक व्यक्ति है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है, ओके, टेक्निकली बहुत साउंड है, उसको टेक्नोलॉजी, वो हर चीज एकदम फटाफट सीख लेता है टेक्नोलॉजी में, और मैं अगर उसके साथ खुद को कंपेयर करूंगा, तो फिर मैं हमेशा डिप्रेशन में रहूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं टेक्निकली उतना साउंड ना हो, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं अगर टेक्निकली साउंड नहीं हूं इसका मतलब मेरा कुछ वैल्यू नहीं है लाइफ में? नो, मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो उसके अंदर नहीं है। राइट, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है इस पूरी दुनिया में, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर 100% हर प्रकार की क्वालिटी है फुल एक्सटेंट में। ऐसा कोई है इस दुनिया में? पूरे एग्जिस्टेंस में कोई है क्या? पूरे एग्जिस्टेंस में कौन है? भगवान। 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 राधा रानी एंड हाँ, कृष्ण भगवान। हाँ, पूरे एग्जिस्टेंस में सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसे हैं
जो कि सर्वगुण संपन्न है। अदरवाइज बाकी के जितने भी जीवाज हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, सबके अंदर कुछ गुण ज्यादा है, कुछ गुण कम है। और प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने गुणों को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि मेरे को भगवान ने क्या गुण दिए हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वी हैव सम और द अदर गुणास, सम और द अदर क्वालिटीज वी हैव, गुड क्वालिटीज। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने खुद के गुड क्वालिटीज को नहीं देखते कभी। हमेशा हम अपने नेगेटिव, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में ही देखते रहते हैं हमेशा। ऑफ कोर्स कमियां भी देखनी चाहिए, लेकिन हमेशा सिर्फ हमें खुद की कमियां ही नहीं देखनी चाहिए। हमें खुद के अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो भी देखना चाहिए कभी कभी। एंड देन जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, उसको हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा दूसरों के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से हम खुद को हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, हमेशा परेशान होते रहेंगे। राइट। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर क्या भगवान ने यूनिक क्वालिटी दी है, थ्रू विच आई कैन कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड, थ्रू विच आई कैन कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% परफेक्ट है हर चीज में। वो सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने खुद का जो यूनिक पोटेंशियल है वो पहचाना और उसको फिर इन्वेस्ट किया, उसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, उसके अंदर इम्प्रूव करना शुरू किया। अगर वो हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते दूसरों से, जैसे एक आई थिंक सम मूवी का भी डायलॉग है ना, राइट, कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो हमेशा अगर खुद को कंपेयर करते रहता लता मंगेशकर से, तो वो जिंदगी भर डिप्रेस्ड रहता हो। राइट, क्योंकि वो नहीं गा सकता अच्छा। और अगर लता मंगेशकर खुद को कंपेयर करेगी सचिन तेंदुलकर से कि अरे मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकती, तो वो जिंदगी भर डिप्रेशन में रहेगी। तो उन दोनों के केस में सक्सेसफुल क्यों है वो एक स्तर पे, क्योंकि उन्होंने अपना पोटेंशियल पहचाना सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, और फिर उसके ऊपर उन्होंने इंप्रूव करना शुरू किया, उसको और फाइन ट्यून करना शुरू किया, उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और फिर उसकी वजह से उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया, एंड दे कुड कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट वे दैट दे कुड डू। तो हमें इन तीनों मेंटालिटी से बचना चाहिए। एक मेंटालिटी है कि अगर कोई हमसे अलग है तो मतलब वो गलत है, दैट इज फर्स्ट मेंटालिटी, जो कि रॉन्ग है। दूसरी मेंटालिटी कि अगर वो हमसे अलग है इसका मतलब हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकता, इसका मतलब वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे इंसल्ट कर रहा है, दैट इज सेकेंड रॉन्ग मेंटालिटी। थर्ड रॉन्ग मेंटालिटी इज कि अगर कोई हमसे अलग है और वो हमसे बेटर है, तो हम खुद को फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हम चले जाते हैं, फिर वी स्टार्ट फीलिंग अवरसेल्व्स inferior. We may be inferior in that particular quality, but we have some other good qualities. So why to एक ही तरफा क्यों कंपैरिजन करना। जैसे अभी एक उदाहरण दिया जाता है जनरली इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, एडमिटेड है, तो अस्पताल में देखेगा वो कि कोई खांस रहा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। तो अगर सपोज कोई एक पेशेंट है जो खांस रहा है बहुत, और वो अपने बाजू वाले पेशेंट को देखेगा, उस पेशेंट का पैर टूटा हुआ है, तो क्या वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर सकता है कि अरे मुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है, ये देखो कितना परफेक्ट, इसको खांसी नहीं आ रही। कैन यू थिंक लाइक दैट? नो। उसको भले ही खांसी नहीं आ रही, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ है ना भाई, आपका पैर तो नहीं टूटा है, एटलीस्ट यू थिंक दैट। तो पॉइंट इज कि वी शुड नेवर कंपेयर अवरसेल्व्स विद अदर्स। हमें कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो एक प्रकार से हम भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों हम भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं? मतलब भगवान ने हमको परफेक्ट नहीं बनाया, हम ऐसा बोल रहे हैं। मतलब भगवान की क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। सो भगवान ने हमें बनाया है हमारे तरीके से, एंड वी हैव सम पॉजिटिव्स, वी हैव सम थिंग्स टू इम्प्रूव, एंड वी शुड वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। जो पॉजिटिव्स हैं उनको और ज्यादा इन्वेस्ट करके वी शुड इंक्रीज देम मोर, इम्प्रूव देम मोर, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। और जो हमको लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं कम नहीं हूं। राइट, वी शुड नॉट थिंक दैट मैं कम हूं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट मेरे अंदर कमी है
और वो कमी इंप्रूव हो सकती है. आई कैन वर्क ऑन दैट बाय प्रॉपर गाइडेंस, बाय प्रॉपर कल्चर. आई कैन इम्प्रूव इन दैट. सो लाइक दैट हमें ऑब्जेक्टिवली खुद को देखना चाहिए, ना कि सेंटिमेंटली. ऑब्जेक्टिवली खुद को देखना चाहिए, एंड देन बाय दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स. और दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के लिए सामने वाला व्यक्ति हमारी तरह ही होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. आप जब भी शास्त्र में इसकी बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, आप में से कोई बता सकते हैं कोई उदाहरण जिनका बहुत अच्छा आपस में घनिष्ठ संबंध था एज पर द शास्त्र? कोई एग्जाम्पल है? सती सावित्री और उनके पति, हाँ. सावित्री और उनके पति। हाँ, सावित्री और उनके पति. तो क्या दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम क्वालिटीज थी? नो, बोथ हैड डिफरेंट क्वालिटीज. और कुछ और कोई बताना चाहेगा? हाँ, दिस इज व्हाट द एग्जांपल आई वाज लुकिंग फॉर. पांडवास. भगवत गीता से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, महाभारत में हमको बेस्ट एग्जांपल दिखता है. पांडवस जो है पांचों के पांचों कंप्लीटली अपोजिट नेचर के थे. युधिष्ठिर महाराज एकदम शांत स्वभाव के साधु व्यक्ति थे. उनके विपरीत भीमसेन जो है, ऐसा बोला जाता है कि युधिष्ठिर महाराज वॉज अ काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल क्षत्रिय. ब्राह्मण जैसे क्षत्रिय थे वो. एंड भीमसेन वॉज अ क्षत्रिय क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय स्क्वायर. ऐसे थे वो, उतना उनका एग्रेसिवनेस था. क्षत्रिय स्क्वायर. और अर्जुन जो थे, ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर एंड वेरी इंटेलिजेंट, क्या बोलते हैं, वॉरियर. स्किल्ड थे वो, उनके अंदर स्किल बहुत अच्छी थी. और जो नकुल सहदेव थे उनके अंदर स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी थी. स्ट्रेटेजी प्लानिंग मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी, युद्ध में जो बहुत जरूरी रहता है. तो और पांचों की मानसिकताएं भी अलग थी. कौन से लीला में हमको ये दिखता है कि पांचों की मानसिकताएं अलग थी? फेमस एग्जाम्पल है. जब वो वनवास गए थे। वनवास में तो बहुत सारी लीलाएं लीलाएं हुई अंदर. बहुत ब्रॉड आपने एग्जाम्पल दे दिया. जब अश्वत्थामा की बात आई थी, जब बात आई थी कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए छोड़ना चाहिए, उस समय द्रौपदी कुछ और बोल रही है, युधिष्ठिर महाराज कुछ और बोल रहे हैं, भीमसेन कुछ और बोल रहे हैं, अर्जुन पूरा कंफ्यूज्ड है, और कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं. तो सबके मत अलग अलग थे. लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मत अलग है मतलब हम साथ में नहीं रह सकते. नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट एक बार कुछ शिष्य थे प्रभुपाद के, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे अलग अलग तरीके से एक सेम चीज की जा सकती है. और जब प्रभुपाद उधर आए तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए. प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि अरे सबको एक जैसा सोचना चाहिए. प्रभुपाद बोले इससे समझ में आता है कि कृष्ण की जो क्रिएशन है उसमें कितनी वैरायटी है. भगवान का क्रिएटिविटी पता चलता है हमको इसमें, कितनी वैरायटी है. तो रिलेशनशिप्स जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करते कि हमारे कितनी सिमिलैरिटीज हैं. वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या बोलते हैं, पर्पस क्या है, मतलब साथ में रहने का पर्पस क्या है. देयर हैज टू बी अ हायर पर्पस ऑफ बीइंग टुगेदर. नॉट जस्ट कि हमारे मत सेम है. अगर हमारा एक हायर पर्पस है साथ में रहने का, तो फिर मत अलग होते हुए भी हम साथ में रहेंगे और एक दूसरे के जो मत है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे. एंड दैट विल ऐड मोर वैरायटी, एंड दैट विल ऐड मोर फ्लेवर इन अवर लाइफ. राइट? अगर हर समय खाने में एक ही जैसा फ्लेवर मिलेगा तो मजा भी नहीं आएगा. राइट? तो इसीलिए लाइफ में थोड़ा अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स भी होने चाहिए. तो इसीलिए हमारे फ्रेंड्स अगर हमारी तरह ही हो जाएंगे पूरी तरह, तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ, मजा नहीं आएगा. थोड़ा फ्लेवर अलग रहना चाहिए अलग अलग लोगों का हमारे लाइफ में. बट एक हायर पर्पस होना चाहिए जिसपे हम यूनाइट हो रहे हैं. तो आई जस्ट एंड विथ वन लास्ट एग्जाम्पल कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो अपना एक उदाहरण देते हैं कि उनके बचपन में उनके जो माता पिता थे उन दोनों के बीच में मतभेद रहता था हमेशा. दोनों का पूरा अपोजिट नेचर था. एक बार वो डाइवोर्स लेके अलग होने का सोचे थे. लेकिन जब उनको पता चला कि ये जो है, उनका नाम रिची था बचपन में,
तो रिची ने सुना है और रिची रोने लग गया है, रिची परेशान हो जाएगा। तो अपने बच्चे के लिए दोनों साथ में रहने को अग्री हुए कि हम दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, साथ में रहेंगे। और एक दूसरे को टॉलरेट करते करते साथ में रहते रहते धीरे धीरे उन्होंने, बिकॉज दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना शुरू किया, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया। उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग रियल बॉन्ड्स डेवलप हुए, एक्चुअल में लविंग बॉन्ड्स डेवलप हुए दोनों के बीच में। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? देयर वॉज अ यूनाइटिंग फैक्टर, वो एक हायर पर्पस था, अपने बच्चे की केयर लेना, बच्चे की खुशी के लिए दोनों यूनाइट हुए। एंड देन बाय देयर यूनिटी स्लोली स्लोली देयर बॉन्ड स्टार्टेड इंप्रूविंग। तो जरूरी नहीं है कि सिमिलैरिटीज हो, डिफरेंसेस कैन ऐड मोर फ्लेवर इनटू लाइफ अगर हम उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो वही चीज हमें यहाँ पे अर्जुन के एग्जाम्पल में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि ये हमारे अगेंस्ट है, मतलब खत्म ही हो जाने चाहिए। ही इज रेडी टू अकोमोडेट कि हम भी रहेंगे वो भी रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में राज करेंगे, लाइक दैट। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय।